हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाएं अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है वो अब कर ले। चिड़ियों ने जब चुग खेत लिया, फिर पछतावे क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। आपकी भी नई शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस। और साइंस में क्या, फिजिक्स। ठीक है, तो पहले देख लो कि क्या पढ़ने वाले हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की, जिसका नाम है नेचुरल फिनोमिना। क्या नाम है? नेचुरल फिनोमिना। और इस नेचुरल फिनोमिना यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं? आपका चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 10 कौन सा है? लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या होता है। चैप्टर नंबर 11 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। और इन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर तुम्हारे एग्जाम में कितने मार्क्स का जुगाड़ होने वाला है? तो 12 मार्क्स का जुगाड़ होने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 2 चैप्टर तुमने ढंग से पढ़ लिया या ये यूनिट ढंग से पढ़ ली, तो 12 मार्क्स सीधे तुम्हारे पॉकेट में जाने वाले हैं। समझ गए? और बहुत ही धीरे धीरे आसान लैंग्वेज में पढ़ाकर चलूँगा। और यदि तुमने ध्यान से पढ़ाई कर ली, नोट्स बना बना कर पढ़ाई कर ली, ईमानदारी के साथ मेहनत कर ली, गारंटी के साथ 12 के 12 नंबर तुम्हारे पॉकेट में जाने वाले हैं। ठीक है, कितने नंबर का आने वाला है? 12 मार्क्स का। ठीक है, अब देखो कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। तो तुम हेडिंग लगा लो, चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मैंने इस चैप्टर को कितने पार्ट में बांटा है? 4 पार्ट में। हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें लाइट क्या होती है, ठीक है ना, वो जानेंगे। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, वो जानेंगे। उसके बाद रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन किस किस में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, यदि मिरर कर्व्ड है तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सीखेंगे। और मिरर फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में टपकते हैं। ठीक, उसके बाद सीखेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस में रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, कितने टाइप के लेंस होते हैं, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। पावर ऑफ लेंस, भाई तुमको कितने पावर का लेंस चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो ये 4 टॉपिक सीखेंगे, और इस 4 टॉपिक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो सारे कवर करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अब आज की क्लास कैसे चलने वाली है? आज मैं तुमको लाइट क्या होती है वो सिखाऊंगा, रिफ्लेक्शन क्या होता है ये सिखाऊंगा, और रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर हम सीखेंगे आज। और स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं, वो मैं तुमको सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊँगा आज, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पास्ट में पूछे जा चुके हैं, इस वीडियो के एंड में वो सारे क्वेश्चन मैं लगा दूंगा। तुमको क्या करना है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद उन क्वेश्चन को देखना है और उनके आंसर अपने से लिखने की कोशिश करना है। अब हम 10th क्लास में आ चुके हैं। यदि हम ये सोचेंगे कि सारी चीज़ें हम मेमोराइज कर लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड ट्राई टू राइट द आंसर इन आवर ओन वर्ड। तो मैं सारे क्वेश्चन तुमको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, उनके आंसर तुम लिखने की कोशिश करना। समझे बात को? अब स्टार्ट करते हैं, चलो खेला। और याद रखना कितने नंबर का जुगाड़ है? 12 नंबर का। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो नाम ही चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज लाइट। क्या लाइट क्या होती है? बताओ लाइट क्या होती है? हाँ, लाइट क्या होती है बताओ?
हाँ, तुम बोल रहे हो कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, और लाइट की हेल्प से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो व्हाट इज़ अ लाइट, कोई तुमसे पूछे लाइट क्या है, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लिखो ज़रा, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब जितनी भी एनर्जी होती है, एनर्जी का एक फॉर्म क्या होता है, लाइट होता है। जब लाइट क्या होती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, जैसे देखो ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है और इसके सामने एक लाइट लगी हुई है, तो वहाँ से लाइट आ रही है, जब इस पर टकरा रही है और टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंखों में पहुँच रही है, तब ये व्हाइट बोर्ड हमको दिखाई दे रहा है। तो लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे हम किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो विच enables us to watch any object, या फिर जो हमको विजुअल सेंसेशन देता है, क्या देता है, विजुअल सेंसेशन देता है, वो लाइट होता है। तो आई होप तुम समझ चुके हो कि लाइट क्या होता है। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी है कि तुम 10th क्लास के एक बच्चे हो, ठीक है ना, तुमको बड़ी बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं है, हाँ 40-50 मिनट की वीडियो देखने में तुम सो जाते हो। तुम्हारी प्रॉपर्टी ये है कि तुमको 40 सेकंड के जो शॉर्ट्स आते हैं, इंस्टाग्राम के रील्स आती हैं, वो देखने में मज़ा आता है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, समझ रहे बात को। तो इसी तरीके से लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अच्छा, जब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट तुमने हेडिंग लगाया तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आता है, क्या प्रॉपर्टी हो सकती है लाइट की? पहली प्रॉपर्टी बताओ, पहली प्रॉपर्टी बताओ लाइट की। हाँ, तुम बोल रहे होगे 9th क्लास में पढ़ा है, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। क्या बोल रहे होगे? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है ना, तुम ये बोल रहे होगे, ठीक है। अब तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो, क्योंकि तुमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है। मैं चाहता हूँ जो भी वीडियो देख रहा है इसका आंसर मेरे को दे। पहली चीज़ तो ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। अगर तुम नहीं बताओगे तो अगली क्लास में मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ इसका आंसर तुम दो। दूसरी चीज़, जो लाइट होती है, वो लाइट मान लो सन से लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो ये बताओ कि सन से लाइट आ रही है तो सन से लाइट यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है ना, 8 मिनट 12 सेकेंड। तो वहाँ से लाइट यहाँ तक पहुँचने में बीच में मीडियम क्या है, क्या वहाँ कोई सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? अगर तुम गैस बोल रहे हो तो गैस की भी लेयर एक ही हाइट तक है, ठीक है ना। उसके बाद तो क्या है, वैक्यूम है। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। तो तुम लिख सकते हो इट नीड्स नो मीडियम, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इट नीड्स नो मीडियम टू ट्रैवल, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी बात है। अब इस पूरे यूनिवर्स में यदि जितना हमको पता है, सबसे तेज यदि स्पीड है किसी चीज़ की, ठीक है ना, तो वो स्पीड किसकी है, लाइट की है। अभी ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज मूव कर सके। तो लाइट की स्पीड क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो लिख लो कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है। लाइट डुअल नेचर दिखाता है, क्या, लाइट डुअल नेचर दिखाता है, मतलब इसकी दो नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है ना। तो तुम लिख सकते हो इट हैज़ डबल नेचर, क्या, DOUBLE, डबल नेचर। इसके दो नेचर होते हैं, पहला वेव नेचर, ठीक है ना, वेव नेचर, और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या होता है वो आगे वाली क्लास में 11th में है डिटेल में, ठीक है ना। लेकिन मैं ब्रीफ में तुमको समझा देता हूँ। जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनने बोला कि लाइट कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जिनका जो डिस्क्रिप्शन है वो हम ये मानकर दे सकते हैं कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है। कुछ ऐसे फिनोमिना हैं यदि उनका डिस्क्रिप्शन देना है तो वेव नेचर सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि लाइट किससे मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। फोटॉन्स इज व्हाट, बंडल ऑफ एनर्जी। तो कुछ ऐसे फिनोमिना होते हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमको ये मानना पड़ता है कि लाइट पार्टिकल नेचर को शो करती है। कुछ फिनोमिना होते हैं जिनको शो करने के लिए हमको मानना पड़ता है कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है। अब तुम बोलोगे वो फिनोमिना कौन कौन से होते हैं, तो जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, और डिस्पर्सल ऑफ लाइट है। इन सबको यदि एक्सप्लेन करना है तो हम ये मान के चलेंगे कि लाइट का नेचर क्या है, वेव नेचर है। और पार्टिकल नेचर क्या है, तुमने देखा होगा आजकल तो जो स्ट्रीट्स होते हैं तो वहाँ पर सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं ना, उससे जो है ना स्ट्रीट लाइट जलती है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो लाइट है इलेक्ट्रिक, जो सोलर एनर्जी है उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये कन्वर्जन हो रहा है सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसको यदि डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेन करना है तो हम ये मान के चलेंगे कि लाइट किससे मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है और उस सरफेस से टकराती है, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और वहाँ पर सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो उस फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हमको ये मानना पड़ता है कि जो लाइट का नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो इसका मतलब ये है कि लाइट के कितने नेचर हैं, दो नेचर हैं, एक है वेव नेचर, एक है पार्टिकल नेचर। तुमको मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया। और लाइट को हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं, ठीक है ना, कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तुम कैसे बोलोगे कि हम मान लें कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ऐसे मान लो कि अगर स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती तो तुम यहाँ पे खड़े हो, सामने लाइट है मान लो, ठीक है, तो तुम्हारी शेडो पीछे नहीं बनती, तो लाइट क्या होती, जाती यहाँ से मुड़कर चली जाती और पीछे जो है ना शेडो नहीं बनती, वहाँ पर लाइट आ जाती। समझ रहे बात को, लेकिन शेडो तो बनती है। इसका मतलब क्या है, लाइट एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो तुम अगला प्रॉपर्टी लिख सकते हो, इट कैन मूव, क्या, इट मूव्स या लाइट मूव्स इन STRAIGHT, लाइट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, ठीक है ना। तो लाइट क्या होती है और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो मैंने लिखवा दी। अब तुम इसको नोट कर लो फटाफट से। ठीक है ना, चलो आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यही था इंट्रोडक्शन, ठीक है, लाइट के बारे में। अब हम सीखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है ये सीख लेते हैं, ठीक है। सारी चीज नोट करते जाना, एक चीज नोट कर लेना, ठीक है। नोट करोगे तो नोट मिलेगी। चलो अब सीखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, बताओ जरा। रिफ्लेक्शन तो तुमको पता है, ठीक है ना। अरे जो जहां से आया है वो वहां को चला जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हाँ, तुमको यह याद आ गया होगा कि जो जिंदा हुआ है वो मरेगा जरूर, है ना। यही, हाँ वही तो है रिफ्लेक्शन। जो जहां से आया है वो वहीं को चला जाएगा, यही है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर समझाता हूँ, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, bouncing back of light in the same medium after striking a polished surface
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, ठीक है ना। तो मिरर से टकराकर जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस चले जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब तुम बहुत छोटे थे ना तब तुमने बचपन में ज़रूर किया होगा। देखो, एक तो मिरर ले लेते थे, याद करो जब छोटे थे तुम, ठीक है ना, सन से लाइट आती थी, ठीक है ना, उसको मिरर में फॉल होने देते थे और फिर जिससे तुम्हारी सबसे ज़्यादा दुश्मनी रहती थी उसी के चेहरे में तुम चमकाते थे। कब तक चमकाते थे? जब तक 2-4 गालियाँ खाने लेते थे। एक्चुअल में तुम क्या करते थे? तुम तो किसके साथ खेल रहे हो? रिफ्लेक्शन के साथ, है ना। तो बुक वाले को पता ही नहीं है, उसने 10वीं में ये सिलेबस में डाल के रखा है, ठीक है ना। तुमने तो 5 साल के थे तभी तुमने ये कर लिया था, समझ रहे बात को। तो दैट इज व्हाट, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब इसको जरा डायग्राम में समझते हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या है, ये क्या है? तुम बोलोगे लाइन है, ठीक है। अरे रुको, अभी इसको अच्छा डायग्राम बनाते हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ भैया, आप बहुत सारी लाइन खींच रहे हो। हाँ, ये हमने इसमें पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। अब जब किसी भी एक ग्लास में तुम पॉलिश कर देते हो तो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। और तुमने 9th क्लास की मैथ्स में पढ़ रखा है कि यदि कोई एक सरफेस है उस पर यदि तुम परपेंडिकुलर डालते हो तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। तो डाल दो जरा एक पॉइंट पे, क्या डाल दो? नॉर्मल डाल दो, दैट इज अ नॉर्मल, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ से एक लाइट की रे आ रही है, ठीक है ना, लाइट की रे आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉलिश सरफेस से टकराएगी तो जिस मीडियम से आई है रे उसी मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी। तो इधर से आई है तो इधर कहाँ चली जाएगी? वापस चली जाएगी। अरे मैंने बताया था ना, जो जहाँ से आया है वो वहीं चला जाएगा, जिस मीडियम से जो आया है वो उसी मीडियम में चला जाएगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें तुमको दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। जरा इनका नाम दें, क्या नाम दें? चलो नाम दे देते। अरे इनाम नहीं है, नाम, AOB, ठीक है ना। ये O है, इसको O' नाम दे दो, ठीक है। तो जो ये AO है ना, ये AO क्या है? अरे ये AO क्या है? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या? इंसिडेंट रे, ठीक है जी। ये भाई साहब, ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जा रही है। तो जो ये OB है, तो ये OB क्या है? तो ये OB क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। क्या? रिफ्लेक्टेड रे। और मैंने तुमको पहले ही बता दिया, ये जो 90 डिग्री पर है इस प्लेन मिरर पे, इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बनता है, क्या बनता है? एंगल बनता है। इस एंगल को बोलते हैं आई। क्या? आई। और आई मतलब क्या? अरे तुमको याद है, आई लव यू। अरे ये आई क्या है? इंसिडेंट एंगल है। क्या? इंसिडेंट एंगल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। और ये कहलाता है क्या? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। अब रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। क्या होते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ना तो सारी चीज़ें तुमको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर बात घुसनी चाहिए बिल्कुल दिल तक, समझ रहे बात को। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बताओ मेरे को, ठीक है ना। जब तक मैं पानी पीता हूँ तुम बताओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। यदि मान लो एग्जाम में पूछ रहा है कि रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी होगी यदि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 30 है, तो हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो अगर रिफ्लेक्टेड एंगल 30 डिग्री है तो इंसिडेंट एंगल भी कितना होगा? 30 होगा, हमेशा इक्वल होते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ तो यही कहता है। क्या कहता है? पहला लॉ यही कहता है कि
वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होती है, ये पहला लॉ बोल रहा है। ठीक है ना, कभी ऑब्जेक्टिव में एक आध नंबर में पूछ दिया कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू 40 है तो रिफ्लेक्टेड की कितनी होगी, 40 हो जाएगी। पहला लॉ ये कहता है। दूसरा लॉ क्या कहता है, ठीक है ना, इससे दो लॉ हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, इसको थोड़ा समझ लो, इसको फील करो, ठीक है ना, फील करो। दूसरा लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट में मिलते हैं और तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है ना, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है ना, ये कहता है लॉ नंबर सेकंड। अब तुमको प्लेन समझना होगा। क्या प्लेन? देखो तीन प्लेन होते हैं, समझो बात को। देखो ये तीन प्लेन, एक प्लेन ये हुआ, दूसरा प्लेन ये हुआ, और अगर तुम देखोगे तो तीसरा प्लेन क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो तुम। किसी दरवाजे, किसी कमरे के एक कॉर्नर को देख रहे होगे तो एक ये वाली दीवार, एक ये सामने वाली दीवार और ये नीचे वाली। ठीक है ना, ये क्या कहलाते हैं, प्लेन कहलाते हैं। ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीन प्लेन होते हैं। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि तीनों की तीनों चीज, चाहे वो इंसिडेंट एंगल है, चाहे वो इंसिडेंट रे है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड रे है, चाहे वो नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। इसका मतलब यदि इंसिडेंट रे इस प्लेन में आ रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही रहेगी और नॉर्मल भी यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है, मेरी बात को समझना, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसी आ रही है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसी चली जा रही है। ना 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 ना, यदि वो इंसिडेंट रे ऐसी आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो है ना इसी प्लेन में होगी। मेरी बात समझ रहे हो ना, तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है ना, तो तुम लिख सकते हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, normal at point of contact lies in the same plane। मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ लो, तीनों के तीनों किस प्लेन में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। यदि एक्स वाले प्लेन में है, ठीक है ना, तो वो एक्स वाले प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे जाएगी इंसिडेंट रे ऐसी है, रिफ्लेक्टेड ऐसी चलेगी, ऐसा नहीं है। तीनों के तीनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। तो ये दो चीज़ें तुम्हारे भेजे में घुस गई। अब इनको तुम नोट कर लो। ठीक है ना, क्या नोट करोगे कि हमेशा इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल भाई साहब बराबर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होने वाले हैं। अब इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया नोट। चलो अब अगली हेडिंग लगा लो तुम। अब अगली हेडिंग लगा लो, इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, मैं लास्ट में क्वेश्चन लगाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ठीक है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, है ना। सबसे पहले तो तुमको ये समझना होगा प्लेन मिरर क्या होता है। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, प्लेन होती है। क्या होती है, प्लेन होती है, वो कर्व्ड नहीं होती है, उसको कहते हैं प्लेन मिरर। तो यदि प्लेन मिरर है, उसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है ना। तो उसकी इमेज कैसी बनेगी ये हम देखने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। क्या वर्चुअल इमेज क्या होती है और रियल इमेज क्या होती है। तो पहले तुम हेडिंग लगाओ, एक तरफ लिखो वर्चुअल इमेज, या एक तरफ लगाओ रियल इमेज, और एक तरफ लगाओ रियल इमेज, और एक तरफ लगाओ क्या, वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। रियल इमेज क्या होती है, ठीक है ना, जब कभी भी एक्चुअली में दो रे आकर मिलती हैं। क्या, जब कभी एक्चुअल में दो रे आकर मिलती हैं तो जो इमेज बनती है वो क्या होती है, रियल होती है। क्या होती है, रियल होती है। ठीक है ना। तो टू रेज मीट की स्पेलिंग सही है, MEET या MEAT होती है, बताओ सही है। ठीक है, बताना सही है गलत है कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। टू रेज मीट एट अ पॉइंट। ठीक है ना। ये सारी चीजें अभी आगे जैसे पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में घुस जाएंगी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि यदि दो रे एक्चुअल में आकर मिल रही हैं कहीं पर, दो रे एक्चुअल में आकर कहीं मिल रही हैं, तब वहां पर जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, रियल होगी। तो वर्चुअल क्या होगी, वर्चुअल जो रियल नहीं है ना, वर्चुअल जो रियल नहीं है। तो इसमें क्या होती हैं, टू रेज appears to meet at a point। ठीक है ना। इसमें ऐसा अपीयर होता है, ठीक है ना, इसमें ऐसा अपीयर होता है कि टू रे क्या हो रही है, मिल रही हैं, वो एक्चुअल में नहीं मिलती हैं। समझ रहे बात को। तो ये क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है ना। इसमें टू रे एक्चुअल में मिलती हैं और इसमें ऐसा अपीयर होता है कि वो रेस क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। जो भी रियल इमेज है ना, जो भी रियल इमेज है उसको तुम स्क्रीन पर ला सकते हो। ठीक है ना। उसको स्क्रीन में प्रोजेक्ट किया जा सकता है। जो रियल इमेज है उनको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो कैन बी डिस्प्लेड इन स्क्रीन। जैसे कि तुमने सिनेमा हॉल में देखा है ना, पीछे लगा हुआ होता है प्रोजेक्टर, ठीक है ना, और वो सामने पर्दा लगा हुआ होता है, उसमें जाकर वो प्रोजेक्ट होती है और वहां पर मूवी प्ले होती है। तो जो रियल यहाँ पर जो इमेज बन रही है, इसके कारण सामने स्क्रीन पर वो कौन सी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। तभी तो जो है ना उसको स्क्रीन पर प्ले किया जा रहा है। ठीक है ना, किया जा पा रहा है। तो इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना पॉसिबल है। इसको क्या है, कैन नॉट। ठीक है ना। इसको आप स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं कर सकते हो। और जब कभी भी रियल इमेज बनेगी, तो रियल इमेज जब कभी भी बनेगी तो क्या बनेगी, इनवर्टेड बनेगी। क्या बनेगी, इनवर्टेड, उल्टी बनेगी। ठीक है ना। जब भी रियल इमेज बनेगी तो उल्टी बनेगी। मतलब जैसे मैं ऐसे सीधा खड़ा हूँ, ठीक है ना, अगर मेरी रियल इमेज बन रही है तो वो उल्टी बनेगी। क्या बनेगी, उल्टी, मतलब मेरा सर नीचे पैर ऊपर, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें हैं क्या, आगे जैसे जैसे हम इमेज बनाएंगे ना, सारी चीज़ें तुमको समझ में आने वाली हैं। बस अभी ये सारी चीज़ें तुम एक बार दिमाग में डाल लो कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं। ठीक है ना। और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में ड्रिल होने लगेंगी। ठीक है। ये वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनती है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक है ना। जब कभी भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो यदि मैं सीधा हूं तो मैं सीधा ही नजर आऊंगा। ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट हैं। ठीक है ना। और कोई पॉइंट है क्या, हाँ और कोई पॉइंट है क्या, बस 3 पॉइंट हैं। ठीक है ना। टू रेज मीट एट अ पॉइंट, इसमें अपीयर होता है, इसको स्क्रीन पर ला सकते हैं, इसको स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं। ये क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और ये इरेक्ट बनती है। ठीक है ना। अच्छा, ये रियल इमेज कहाँ पर बनती हैं, रियल इमेज बनती हैं कॉनकेव मिरर पे। क्या, कॉनकेव मिरर पे। ठीक है ना। कॉनकेव मिरर पे जो इमेज बनती है वो क्या होती है, रियल होती है। सिनेमा हॉल पे जो बनती है वो क्या होती है, रियल होती है। और जो कॉन्वेक्स मिरर पर बनती है, क्या, जो भी कॉन्वेक्स मिरर पर बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। अब ये कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, सब कुछ आने वाला है।
इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इतनी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता था, वो मैंने डाल दिया। चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट पॉज करके, ठीक। अब देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है ना। अब मान के चलो ये क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्या है ये? प्लेन मिरर। अरे प्लेन मिरर क्या, वो जो तुम अपना उसमें ड्रेसिंग पे अपना थोबड़ा देखते हो ना, ये वही वाला मिरर है, ठीक है ना। तो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना। अब प्लेन मिरर है तो ये उस पर डाल दिया तुमने, क्या एक नॉर्मल डाल दिया, ठीक है ना। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत खुशी हुई हमको जानकर। ये नॉर्मल है क्योंकि 90 डिग्री पर है। ये तुम इसके सामने क्या हो गए, खड़े हो गए। अरे तुम तो टेढ़े हो भाई, सीधे हो। ये तुम इसके सामने क्या हो गए, खड़े हो गए, ठीक है ना। अब इसके सामने खड़े हो गए तो तुमसे निकलने वाली जो रे है, जो सीधी जाएगी, ठीक है ना, वो इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। दूसरा, जो रे इस नॉर्मल के पास जाके गिरेगी, ये इंसिडेंट रे हुई ना, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती हैं, इनका एंगल सेम होता है। तो जो ऐसी जाएगी और वो यहाँ पर आ जाएगी। इमेज कब बनती है? इमेज तब बनती है जब दो रे या दो से ज़्यादा रे आपस में आकर मिलती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक रे तो इधर जा रही है, ये वाली टकराकर एक यहाँ जा रही है, ये आपस में कहीं तो मिलने वाली नहीं है। जब ये आपस में कहीं एक्चुअल में नहीं मिल रही है तो जो इमेज इससे बनेगी वो रियल तो नहीं बनने वाली है, वो इमेज रियल तो नहीं बनेगी। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। इसको जब तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, इधर इसको तुमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ये दोनों जहां पर मिले, याद रखना जहां भी दो रे मिलती है ना, वहीं पर क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। क्या बन जाती है? अच्छा, क्या दो ही रे? देखो, किसी भी एक इमेज को बनाने के लिए मिनिमम दो रे चाहिए, और मैक्सिमम तो जितनी तुमको लेना हो उतनी ले लो। तो मैक्सिमम क्यों लेंगे, हम क्या लेंगे, मिनिमम लेंगे। तो मिनिमम कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। इनको जब तुमने पीछे एक्सटेंड किया तो यहां पर क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। अब देखो, इमेज कहां पर बनी है, यहां पर बनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर था, यहां पर था। अरे ऐसे ही तो होता है ना, प्लेन मिरर के सामने तुम खड़े होते हो तो जहां पर तुम खड़े होते हो वहीं पीछे की तरफ एक दूसरा बंदा रहता है तुम्हारे जैसा, जिसकी शक्ल रहती है, वही तो तुम्हारी इमेज होती है ना। ये तुम खड़े हो और ये तुम्हारी इमेज बन गई, ठीक है ना। अब जो इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर पे, वो कैसे हो रही है, चलो ठीक है ना। देखो कैसी हो रही है। पहली चीज देखो, एक्चुअल में रे तो आकर मिल नहीं रही है, उनको एक्सटेंड कर रहे हो तब मिल रही हैं। तो मतलब जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल है। क्या है, वर्चुअल। ये नेचर है इसका। क्या है, नेचर। क्या है, वर्चुअल है। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि एक्चुअल में नहीं मिल रही है, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तब मिल रही है। तो नेचर क्या हो गया, वर्चुअल। दूसरी चीज, ये सीधा था, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, ये सीधा ही है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम सीधा मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो वहाँ उल्टा दिखाई दे, सीधे दिखाई देते हो ना। तो जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, इरेक्ट बन रही है। क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो यदि तुमसे कोई पूछे कि एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ये नेचर हो गया, ठीक है ना। साइज, किस साइज की बनती है, तो देख लो भाई साहब, यहाँ पर जितना बड़ा, अच्छा यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है ना, वो ड्राइंग के कारण है। लेकिन जो इमेज की साइज होती है, जो इमेज की साइज होती है, तो जितने ऑब्जेक्ट की साइज होती है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है। तो जो साइज होती है इमेज की वो क्या होती है, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही किसकी साइज रहेगी, इमेज की साइज रहेगी, ठीक है। नेचर क्या रहेगा, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर जो इमेज बन रही है उसकी नेचर बताओ, साइज बताओ। तो नेचर हमेशा क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। साइज क्या होती है, अरे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना ही बड़ा क्या होता है, इमेज की साइज होती है। तो ये नेचर हो गया और ये साइज हो गया। और तीसरा क्या होता है, पोजीशन। क्या, पोजीशन। पोजीशन मतलब ये, पोजीशन मतलब ये कि जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, कहाँ पर बन रही है। तो भाई साहब वो इमेज मिरर के पीछे बन रही है। क्या बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। कितना पीछे बन रही है, जितना आगे ऑब्जेक्ट है, मतलब जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर
इमेज है। तो पोजीशन बन रही है कहाँ पर, बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज सेम एज ऑब्जेक्ट। पोजीशन कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर एज इट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है ना, ये तीन चीजें तुम बता सकते हो, नेचर, साइज और पोजीशन, किस पर, प्लेन मिरर पे। एक चीज और है, ठीक है ना, एक चीज और है कि प्लेन मिरर पर जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लैटरली इनवर्टेड। कैसी बनती है, लैटरली इन्वर्टेड। अच्छा, ये लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? अरे तुम देखते हो ना, जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो और तुम अपना यहाँ का राइट हैंड जो है ना शेक करते हो, तो मिरर का कौन सा हैंड शेक होता है, लेफ्ट हैंड शेक होता है ना, लेफ्ट हैंड शेक होता है। इसका मतलब क्या है, राइट क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है, राइट क्या हो जा रहा है, लेफ्ट हो जा रहा है। तो जब राइट लेफ्ट हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर पर जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लैटरली इन्वर्टेड बनती है। यही कारण है, यदि तुमने कभी एम्बुलेंस देखा हो, क्या देखा हो, एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस पे हमेशा क्या लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि जब भी उसको पीछे साइड मिरर में देखा जाएगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो लैटरली इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि उल्टा लिखा रहेगा तब तो उस पर मिरर पे उल्टा होने के बाद वो क्या दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। ठीक है ना, तो ये उसका रीज़न है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था पहले। ठीक है ना, कि इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, लैटरली इन्वर्टेड। और एम्बुलेंस पर वो क्यों ऐसा लिखा हुआ होता है, इसलिए होता है कि भाई जो इमेज बनती है प्लेन मिरर पर वो लैटरली इन्वर्टेड बनती है। तो यहाँ जब उल्टा लिखोगे तो लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होने के बाद वहाँ पर सीधा दिखाई देगा। जब सीधा दिखाई देगा तब तो ड्राइवर को समझ आएगा ना कि पीछे जो है ना एम्बुलेंस है, समझ आए। अगर वहाँ पर सीधा सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ होता तो वहाँ पर जो इमेज बनती वो कैसे बनती, उल्टी बनती, तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि पीछे क्या है, एम्बुलेंस है। ये रीज़न होता है कि एम्बुलेंस पे वो सामने जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, ये हो गया किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। नोट कर लो, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है ना, आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, हेडिंग लगा लो, क्या, स्फेरिकल मिरर। क्या हेडिंग लगा लो, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है ना बाधाएं हो ना मुश्किल हो तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। ठीक है ना, बनो तुम भी अर्जुन और उठाओ गांडीव और टूट पड़ो। समझ रहे बात। ये वीडियो जब शूट हो रही है तब जो है ना रात के 12 बज रहे हैं। ठीक है ना, तो यदि तुम्हारे अंदर भी इतना जुनून है जितना मेरे अंदर है वीडियो बनाने का, तुमको पढ़ाने का, उतना ही जुनून यदि तुम्हारे अंदर है पढ़ने का, तब बिल्कुल तुम सही जगह आए हो और सही काम कर रहे हो। समझ रहे बात को। और अभी भी हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ नहीं बना है और मेहनत तो तब तक करना है जब तक हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में चेंज ना हो जाए। चलो बताओ, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो, प्लेन मिरर क्या होता है, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या हो, प्लेन हो। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो। ठीक है ना, तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ये होते हैं पार्ट ऑफ स्फेयर। ठीक है ना, स्फेयर का पार्ट होते हैं, ये गोले का पार्ट होते हैं और इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो क्या होती है, स्फेरिकल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है, स्फेरिकल होती है। चलो अब यहाँ पर तुम सीखने वाले हो कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ठीक है ना, एक तुम गोला ले लो, क्या ले लो, गोला ले लो या बॉल ले लो। ठीक है ना, ये ले ली तुमने बॉल। ठीक है ना, कौन सी बॉल है ये, अरे मिरर बना रहे हो तुम तो प्लास्टिक की बॉल तो लोगे नहीं, तुम किसकी बॉल लोगे, कांच की लोगे। अरे भाई क्या बोल रहे हो, गोला सही नहीं बना है। क्या गोला गोल बनाए, अच्छा लो खुश, अब ठीक है ना। हाँ,
अब मत रोना, भैया गोला गोल नहीं बना है। तो देखो तुमने एक गोला लिया, किसका गोला लिया? कांच का लिया, ठीक है ना। अब क्या किया तुमने, घर में चाकू लिया और चाकू से इसको क्या लगे तुम, काटने लगे। अरे तुम मूर्ख हो भाई, चाकू से थोड़ा कांच कटेगा। तुम उस पर हीरा लगा लो, थोड़ा सा क्या लगा लो, हीरे लगा लो, ठीक है ना। एक चाकू पर क्या लगा लो, डायमंड लगा लो, और फिर क्या करो, इसको काटो। अब कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि जो डायमंड होता है ना वो कांच से क्या होता है, हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। और जिसको काटना है तो जो आपका औजार रहता है वो हमेशा हार्ड रहना चाहिए, तभी तो औजार कटे, तभी तो जिस चीज़ को काटना है वो कटेगा। अदरवाइज अगर तुम्हारा औजार ही क्या है, उससे कमज़ोर है, कम हार्ड है, तो तुम्हारा पता चले तुम काट रहे हो और औजार कट जाए, जिसको काट रहे हो वो तो कटे ही ना। तो हमेशा जिस चीज़ को काटना रहता है तो जिससे काट रहे हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो कांच को काटने के लिए उसे हार्ड चाहिए, तो क्या है, डायमंड। अब तुम डायमंड वाला चाकू लिए और इसको यहाँ से क्या कर दिया तुमने, काट दिया। क्या किया, काट दिया, है ना। और ये अंदर से खोखली है, बॉल क्या है, अंदर से हॉलो है। जब तुमने इसको काट दिया तो तुम्हारे पास 2 टुकड़े मिले। हाँ भैया 2 टुकड़े मिल गए, अब इस पर रख के आइसक्रीम खाएंगे, आपने तो अच्छा बना दिया। अरे नहीं भाई, आइसक्रीम तो तुम बाद में खा लेना। ये ऐसे 2 टुकड़े बने, इनमें से एक मिरर है कॉनकेव और एक है क्या है, कॉन्वेक्स। अब तुम बताओ कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। अच्छा तुम बोलोगे ये कॉनकेव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स है, क्योंकि ये उभरा हुआ है और ये अंदर से, यही बोल रहे हो ना, और यही सोच भी रहे होगे। अरे अगर तुमने बता दिया ना कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, तो नासा वाले तुमको उठा ले जाएंगे और सीधे पहुंचा देंगे कहाँ, स्पेस पे पहुंचा देंगे, बोलेंगे तुम इस ग्रह में रहने लायक नहीं हो। समझ रहे हो। जब तक अभी इसमें पॉलिश नहीं किए हैं तो बिना पॉलिश के कैसे बता दोगे कौन सा है कॉनकेव, कौन सा है कॉन्वेक्स, ठीक है ना। तो अगर तुम इसको इधर से पॉलिश करोगे, ये इधर से पॉलिश करोगे इसको, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको तुम इधर बाहर तरफ से पॉलिश करते तो ये क्या बन जाता, कॉनकेव। तो बिना पॉलिश किए तुम नहीं बता सकते कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है। इसमें तुमने अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, तो ये क्या है, ये बन गया कॉन्वेक्स। ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में क्या हो, उभरी हुई हो, क्या हो, उभरी हुई हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें क्या करो, तुम बाहर से पॉलिश कर दो, क्या करो, बाहर से पॉलिश कर दो। जब इसको तुम बाहर से पॉलिश कर दोगे तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, अंदर की तरफ जो है धंसी हुई है, क्या है, अंदर की तरफ धंसी हुई है। तो ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसी हुई हो उसको बोलते हैं क्या, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये चीज़ तो तुम समझ गए कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है। दूसरी चीज, जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर पर सामने से क्या डालते हैं, लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, लाइट डालते हैं। तो मान के चलो टॉर्च लिया तुमने और यहाँ से जलाया इसके सामने से, ठीक है ना। इसके सामने से जैसे तुम टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च की लाइट इस पे जाएगी और इस पे पड़ने के बाद वो लाइट क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, लाइट डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये कॉनकेव मिरर पर जब तुम लाइट डालोगे तो वो सारी लाइट आकर एक पॉइंट में क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, एक पॉइंट पर आकर मिलेगी। मतलब सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। इसीलिए कॉनकेव मिरर को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। क्या, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, ठीक है। कभी मत भूलना, ठीक है ना, कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉनकेव कैसा होता है। कॉन्वेक्स कैसा होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बीच में उभरी रहे और ये जो बीच में धंसी रहे, ठीक है ना। ये क्या हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हो गए। इनको बोला जाता है क्या, स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, स्फेरिकल है। इतनी बात मैंने तुमको बता दी, ठीक है ना।